देखिए, आज मैं आपको पूजा करने की एक सरल विधि बता रहा हूँ। जो कोई विद्वान लोग, पंडित लोग पूजन का कार्य करते हैं, करवाते हैं, उन्होंने चाहे व्याकरण भी नहीं पढ़ा हो, चाहे वेद भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, मैं जो विधि बता रहा हूँ अगर इसका अनुसरण करेंगे तो आप एकदम सरल और शुद्ध पूजन करवा सकते हैं और आराम से आप इससे सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूजन करवाना है और कई जगह शंका में पड़ जाते हैं, यहाँ अपने को भ्याम बोलना है कि भ्यो बोलना है कि भ्या बोलना है, क्या बोलना है, ऐसा लोगों के मन में शंका रहता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, देवता शब्द है और देवता शब्द स्त्रीलिंग का है और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो देवता यही बनता है। एक वचन में देवता यही बनता है। जैसे मान लीजिए ये देवता शब्द है, देवता, और अपने को लगाना इसमें यही, देवता यही, और आगे आ जाता है नमः। अब आप कोई भी शब्द ले लेंगे, जैसे गणेश जी का पूजन है, गणेश देवता यही नमः है, अंबिका देवता यही नमः है, विष्णु देवता यही नमः। कोई भी देवता शब्द दोनों में होता है, देवता शब्द ही स्त्रीलिंग है, इसलिए ये नहीं है भाई देवी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, गणेश जी के लिए क्या प्रयोग। आप देवता, देवता यह के ऊपर ऐ की मात्रा, देवता यही नमः, देवता यही नमः, इसको ध्यान रखिए। आप कहीं भी बोलिए, कलश का पूजन करना है, कलश देवता यही नमः, वरुण कलश का ही नाम वरुण देवता यही नमः। आप कहीं भी, कोई भी विद्वान भी आपको मतलब टोक नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं। कुछ मंत्र आता है, नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कलश का पूजन करना है, कलश देवता यही नमः, गंधम समर्पयामि, अक्षतान, जो भी बोलना आपको, समर्पयामि। अब बहुत से लोग गंधांते गंधम इत्यादि बोलते रहते हैं, ये मतलब अशुद्ध हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखें, गंधांते गंधम इत्यादि नहीं बोलना। जो भी चीज़ है, गंध है तो गंधम समर्पयामि। अक्षत शब्द है वो बहुवचनांत होता है, उसमें हमेशा अक्षतान होता है, अक्षतान समर्पयामि। और कोई भी वस्त्रम समर्पयामि, बस इतना। कई लोग वस्त्रम समर्पयामि ही ऐसा विसर्ग लगाते हैं, ओम बोलते हैं, ओम म है ऐसा बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। ओम में ओम मैं, या तो ओम बोलिए, ये भी है, कई लोग ओम मैं सही है कि ओम सही है, तो ओम भी सही है और ओम मैं भी सही है। कैसे सही है? ऋग्वेद में जैसा है वैसा का वैसा बोला जाता है, ओम ओम बोला जाता है, ओम गणेशाय नमः। और यजुर्वेद में उसी मकार को अर्थात ओम को ओम मैं, लेकिन वहाँ विसर्ग नहीं होता है। कई लोग ओम मैं है ऐसा कहते हैं, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आप बोलिए ओम मैं गणेश देवतायै नमः। भूमि, जैसे शुरू में भूमि पूजन करेंगे तो भूमि देवतायै नमः। कर्मपात्र क्या करते हैं, तो कर्मपात्र उसका नाम है, कर्मपात्र देवतायै नमः। इसमें पूरा आपका पूजन हो जाता है। जहाँ पर दो देवताओं का एक साथ में होता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, तो वहाँ पर जो है ना भ्याम, दो में भ्याम का प्रयोग होता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, गणेशांबिका भ्याम नमः। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि दो हैं, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी में चतुर्थी का द्विवचन प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। अभी आगे आप देखोगे तो पूजन करने में सबसे पहले क्या आवश्यक है, आप स्वयं करें चाहे यजमान से करवाएं। सबसे पहले शुद्ध आसन इत्यादि करके, तिलक इत्यादि करने के बाद में आचमन, प्राणायाम, संकल्प, ये तीन चीज़ ध्यान रखिए। आचमन करना, प्राणायाम करना और संकल्प करना, किसी भी पूजा का संकल्प करना। ये तीन चीज़ हो जाने के बाद में जहाँ पूजा शुरू होती है तो अंग पूजन में ये पूजन होता है, भूमि का, कर्मपात्र का, भैरव का, दीपक का, शंख और घंटा का, ये हो तो इनका भी पूजन करना। अब मान लीजिए आप भूमि का पूजन कर रहे हैं, भूमि को क्या बोलेंगे, तो आपको मैंने जो बताया देवता यही, वो शब्द याद रखिए। तो भूमि देवता यही नमः, कर्मपात्र देवता यही नमः, भैरव देवता यही नमः, दीपक देवता यही नमः, शंख देवता यही नमः,
घंटा देवता यही नमः। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक शब्द याद कर लीजिए, देवता यही नमः। और अगर मान लो ज़्यादा है, माने 2 देवता एक साथ है, तो उसमें देवता यही की जगह देवताभ्याम नमः। और बहुत से हैं तो देवताभ्यो नमः। तो देवता यही, देवताभ्याम, देवताभ्यो, बस 3 शब्द आप याद करेंगे और आपका काम हो जाएगा। आराम से आप इसको पूजन को करवा सकते हैं। अधिकांश आपके काम में यही आएगा, देवता यही नमः याद रखिए, कहीं आपकी कोई गलती होने वाली नहीं है, क्योंकि काम आप खुद अपना सही करिए और दूसरे का सही करवाइए। अगर सही विधि से काम करवाएंगे तो आपको न तो कोई कुछ कहने वाला, चाहे काम में मंत्र मत बोलिए, चाहे मंत्र आपको आता है, क्योंकि मंत्र को गलत पढ़ने का दोष होता है, इसलिए गलत मंत्र नहीं पढ़ते हुए आप विधि करिए पूरी आराम से। भूमि देवता यही नमः, ये मैंने आपको बता दिया। अभी जैसे अंग पूजन हो जाने के बाद में अपने गणेशादि देवताओं का पूजन प्रारंभ करते हैं। उसमें देखिए आप, गणेश और अंबिका का पूजन सर्वप्रथम होता है। तो गणेश के लिए आपको पूजन कर, गणेश देवता यही नमः, अंबिका देवता यही, ये देवता यही सब में लगेगा, सब में चल सकता है इसका। जैसे आप देखेंगे गणेश तो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन देवता शब्द का प्रयोग जो है ना दोनों में होता है। गणेश देवता यही नमः, अंबिका देवता यही नमः, पाद्यम समर्पयामि गणेश देवता यही नमः, ये कर सकते हैं अपन। अगर आपको दोनों को एक साथ बोलना गणेश अंबिका, तो वहाँ पर या तो इनके साथ में गणेश अंबिका भ्याम नमः लगा सकते हैं, और अगर गणेश अंबिका देवता यही की जगह अगर दोनों को एक साथ में गणेशांबिका देवता भ्याम नमः, देवता यही की जगह देवता भ्याम नमः, तो आप तो एक में ही रखिए अपना, गणेश देवता यही नमः, अंबिका देवता यही नमः, वरुण देवता यही नमः। अब पहले गणेश पूजन और गणेश अंबिका पूजन, उसके बाद में दूसरे नंबर पर वरुण पूजन, वरुण के बाद में पुण्यावचन। अगर बड़ा कोई अनुष्ठान पूजन है तो पुण्यावाचन का प्रयोग, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो गणेश पूजन, वरुण पूजन, उसके बाद में मातृका पूजन, षोडश मातृका पूजन। तो षोडश मातृका के साथ में अनुष्ठानों में अधिकांश फिर घृत मातृका पूजन भी अपन लेते हैं। तो इतना क्रमशः लेते हैं लोग जो अपने क्षेत्र में ज़्यादा करके, गणेश, वरुण, मातृका और नवग्रह। इनमें देखिए सीधा मातृकाओं का नाम अक्सर सबको याद होता है, गौरी, पद्मा, सची, मेधा। तो आपको कुछ नहीं करता, नाम से बोलना है। तो गौरी देवताये नमः, पद्मा देवताये नमः, सची देवताये, इतना सरल तरीके से आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पूजन करेंगे तो आपका पूजन परिशुद्ध भी होगा और आराम से सरलता से, आप कुछ भी मंत्र नहीं आता तो भी आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो अपना गणेश का, वरुण का, मातृका का, नवग्रह का पूजन करवाने के बाद में अपने यहाँ लोग रक्षा विधान करते हैं। रक्षा विधान करने के बाद में और साथ में लोग ब्राह्मण का वर्ण इत्यादि भी करते हैं, और उसके बाद में प्रधान पूजन हो जाता है। तो एकदम सरल तरीका अपना ये हुआ कि आपने अंग पूजा करके क्रम से गणेश अंबिका का पूजन, कलश का पूजन, मातृका का पूजन और नवग्रहों का पूजन। नवग्रहों में भी देखिए आप, सूर्य है तो क्रम से आप बोलते जाइए, सूर्य देवताये नमः, चंद्रमा देवताये नमः, मंगल देवताये नमः, बुध देवताये नमः, बृहस्पति, आप वो नाम बोलिए केवल, और नाम के साथ में आप एक शब्द याद कर लीजिए, देवताये नमः, और आप पूरा पूजन आराम से करवाइए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण देवताये नमः। कोई कन्या का पूजन कर रहा है, कन्या देवताये नमः। आपका कहीं कोई अशुद्ध नहीं हो, कोई विद्वान भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप महाराज क्या बोल रहे हो। इसलिए मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि आप इस सरल विधि से आप इसको अपनाइए और आराम से सरलता पूर्वक अपना काम करिए। ज़्यादा मंत्र जहाँ आवश्यकता हो, शुद्ध हो तो मंत्र का पाठ करिए, और मंत्र अगर शुद्ध नहीं है अपना तो केवल इस विधि का अनुसरण कीजिए, इसको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।